धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जंगल से होते हुए बाबा जी के खेत की तरफ। और हमारे साथ मेरे साथ हैं डमरू भैया। और हम लोग चूँकि पीछे हो गए हैं, सारे लोग देखो आगे चले गए, तो हम लोग धीरे धीरे आराम से बढ़ रहे हैं आगे। और ये प्रकृति कितनी सुंदर सजी हुई है, देखिए छोटा सा झील। ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ प्रकृति, जिसमें चारों अवस्था स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और ये जीवावस्था भी, जिसमें कुछ गायें दिख रही है, पशु पक्षी तो हैं ही, जो कुछ दिख भी रहे हैं और कुछ नहीं भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये साफ साफ पता चलता है कि चारों अवस्था एक साथ ही होता है, अलग होने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो साथ साथ चारों अवस्था जब है ही अस्तित्व सहज रूप से, तो चारों अवस्था में बिना तालमेल आए सुख शांति कैसे स्थापित होगी इस धरती पे। तो मध्यस्थ दर्शन में कितना सुंदर बाबा जी ने कहा कि चारों अवस्था में तालमेल हो जाने का नाम ही जिंदगी, सुख शांति से जीने का नाम चारों अवस्था में तालमेल हो जाना। भैया सिटी और टाउन में चार अवस्था को देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलेगा ना, यहाँ दो ही अवस्था है। नहीं भैया मिल जाता है, मिल जाता है। पदार्थावस्था तो होगा ही, पेड़ पौधे तो होते ही हैं, कम होते हैं। अच्छा, जीव जंतु तो होते ही हैं, खाली संतुलन नहीं और मानव तो है ही, वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो उधर ही रहते हैं ज़्यादा। तो इसलिए संतुलन नहीं हो पाता। हाँ, संतुलन नहीं है, ये पूरी धरती की ये समस्या है ना, कि चारों अवस्था में जो तीन अवस्था है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, ये तीनों में देखिए कितना सुंदर तालमेल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मानव के साथ हम बात करते हैं, तो यहाँ हम सह अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि होने के रूप में हम सह अस्तित्व में हैं ही, रहने के रूप में हम नहीं प्रमाणित हो पा रहे हैं। तो बाबा जी ने प्रस्तावित किया कि बेटा छोटा सा काम है, रहने के रूप में प्रमाणित हो जाओ, और ये धरती पे चिरकाल तक निरंतर सुख के साथ बने रहो विश्व परिवार के साथ। तो ये बाबा का खेत के पहले एक डैम, छोटा सा डैम जो भी बोल लीजिए, और उसमें थोड़ा पानी भी दिख रहा है, बहुत पानी अभी नहीं है क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई नहीं है। और इसका मतलब यही है जी भैया, व्यवस्था ऑलरेडी इस दुनिया में है, हाँ, बनाना नहीं पड़ता, व्यवस्था को पहचानना है भैया। जानना। हाँ, अस्तित्व में व्यवस्थाएं बनी हुई है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ये मुश्किल है। ज्ञान के द्वारा मानव जब पहचान लेगा, समझ के द्वारा, हाँ, समझ के द्वारा, समझ जब उपलब्ध होगा, तो जब मानव पहचानेगा कि सह अस्तित्व में हम प्राकृतिक रूप से तो है ही। भैया ऐसा भी है जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था जी, और ज्ञान अवस्था, इस चारों को हम समझते थे कि चारों अलग अलग चीज़ है। हाँ हाँ, एक्चुअली ज्ञान अवस्था में तीनों अवस्थाएं समाई समाई हुई है। ये शरीर के रूप में आप देखेंगे तो पदार्थ अवस्था है ही, भौतिक रासायनिक रूप में। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के अंदर 8 भी है, 8 भी है, 9 के अंदर 7 भी है, हाँ 9 हाँ, के अंदर 6 ये भी है। बढ़िया आपने रखा, बहुत बढ़िया। यहाँ से बाबा जी का ये खेतों का देखिए पूरा शुरुआत होता है। ये बाबा जी ने अपने श्रम से खेती करने लायक जमीन बाबा जी ने परिश्रम करके बनाया है। आज हम लोग यहाँ सब भाई बहन आए हैं बाबा जी के श्रम को नमन करने, और साथ ही साथ बाबा जी ने साधना रूपी श्रम करके मानव जाति को मध्यस्थ दर्शन भी अर्पण किया है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे अभ्यास अध्ययन द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। जितनी स्पष्टता आती जा रही है, उतनी तृप्ति बढ़ती जा रही है। जब हम लोग पहुंच गए हैं, देखिए कितना सुंदर सा
यहाँ एक छोटा सा घर भी बना हुआ है और इधर सुंदर सा प्रकृति, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था। ये देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ हम लोग अब प्रवेश करेंगे। दीदी लोग सब हैं, अम्बा दीदी। ये देखो पानी का सोर्स नहीं है। पानी तो यहाँ डैम में भर जाता है तो पानी है, तो डैम भी टूट मट्टी गया की है। उपजाऊ करने का तरीका मट्टी वो एक ही टाइप की जो फसल लेते हैं ना, उसमें मट्टी की उपजाऊ उर्वरकता कम होती है। मिट्टी अच्छी है ही नहीं। पानी है भैया इसमें, यानी पानी है। रांची में ऐसे ही पीली में उतना ही है जितना यहाँ लोग रहते हैं उनके पीने पानी के लिए है। हो जाता है। भविष्य में यहाँ बोर तो करानी पड़ेगी। मतलब जितना पैसा तो कितना गहराई में आ जाता है पानी का लेवल? तो 260 से नीचे 260 जाता है। घर का धान हो रहा है, घर का गेहूँ हो रहा है, 300 के आसपास। काफी पैसा लग जाता है। और प्राकृतिक आपदा अलग से, जमीन बहुत अच्छे से लगा था, कितने लोहे लगे हैं, सब लगे हैं, हवा नहीं सब अलग है। पूरा तो उखाड़ ही दिया, एक्चुअल में हवा घुसी उठा के पलट पलट दिया। हाँ घुसने का अगर वो खुला रहता है ना तो एक बार निकल जाती है, हाँ। अदरवाइज तो क्या पूरा ट्रस से प्रेशर, हाँ पूरा ट्रस ही नहीं, क्योंकि उतना पकड़ नहीं है ना। ट्रस के ऊपर आपने थोड़ा सा नहीं लगा, हम लोग से गलती हो गई। कॉलम में रहता है ना, नहीं कॉलम नहीं, उसमें क्या है 1.5 फीट 2 फीट का चारों तरफ पैरा ब्लॉक बनाना। ब्लॉक बना। उस ब्लॉक में इसको ग्राउट करना होता। तो ये कुछ नहीं उड़ता ही नहीं। वेंटिलेशन थोड़ा थोड़ा तो डालते हैं ना, तो वो रहने से। वेंटिलेशन से तो जरूरत नहीं भैया, प्रेशर से उड़ा देगा। अच्छा, जो अंदर हाँ, रहेगा, हाँ। वो पैक करते ही हैं। हाँ उसको मिस्त्री की भाषा में गुजार कर। अच्छा अच्छा। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ है, वो जो पिन किया ना, देखिए आप वो लगा ना हाँ पट्टियाँ, हाँ। वो पट्टी को ही तोड़ दिया उसको, ओ वो प्रॉपर नहीं है। हम्म, अगर उसमें इतने कम से कम 2 फीट चौड़ा दीवार की चौड़ाई में और 1 फीट 1.5 फीट नीचे तक उतार देते हैं अपन लोग, तो बेहतरीन है। आइए भाभी, और अब तो करना पड़ेगा वही ब्लॉक बना करके भाभी उसमें उसको